स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया था। इसके बाद ही आज लगभग तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में टीआर प्रोवाइड करा दिया गया है। एक दो कॉलेज का टीआर मेरे पास है। हम लोग टीआर में रिजल्ट देखेंगे कि टीआर में रिजल्ट किस प्रकार से देखना होता है। एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि NC1 NC2 क्या है उसे भी समझना होता है। पार्ट 3 आर्ट्स का जो रिजल्ट्स है ये सभी कॉलेजों में आ गई है। आसपास के कॉलेज में छात्र छात्राएँ आज ही जाके रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी से करीब है जैसे TNB हो गया, BN हो गया, मरवाड़ी हो गया, छात्र आज ही जाके रिजल्ट्स देख पा रहे हैं क्योंकि कल 15 अगस्त की छुट्टी रहने वाली है। साथ ही बता दें कि यहाँ पे टीआर आपको देखना इसलिए सही से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पार्ट 3 के टीआर में ना पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का रिजल्ट मेंशन होता है। तो ये आप लोग का फाइनल टीआर है जो कि पार्ट 3 का टीआर है। तो इसमें पार्ट 1 का भी रिजल्ट मेंशन रहेगा, पार्ट 2 का भी रिजल्ट मेंशन रहेगा, पार्ट 3 का भी रिजल्ट मेंशन रहेगा। तो पार्ट 1 के रिजल्ट में ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों को ध्यान से देखना है। पार्ट 2 के रिजल्ट में भी ऑनर्स और सब्सिडरी ध्यान से देखना है और पार्ट 3 में तो खैर देखना ही है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि पार्ट 3 का जो मार्कशीट उन्हें मिला है या पार्ट 3 का जो पार्ट 1 का जो मार्कशीट उन्हें मिला है या पार्ट 1 का टीआर जो उन्हें मिला है और अभी जो पार्ट 3 का टीआर बना है तो पार्ट 3 के टीआर में भी पार्ट 1 का मार्क्स मेंशन है। उस समय के पार्ट 1 के मार्कशीट से और इस समय के टीआर के मार्कशीट पार्ट 1 का मेंशन दोनों मिलाना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे जो नंबर दिया गया था वो यहाँ पे हूबहू नंबर है या नंबर में छेड़खानी हुआ है, नंबर अदला बदली हो गया होगा। तो पार्ट 1 के मार्कशीट में कुछ और ही रहेगा, पार्ट 3 में कुछ और आ जाएगा। तो फिर आप सभी को दिक्कत हो जाएंगी न्यू मार्कशीट बनवाने में। इसीलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है। ये हमारे पास TNB कॉलेज का टीआर है। आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि TMU भागलपुर यूनिवर्सिटी टेबुलेशन रजिस्टर्ड टीआर का फुल फॉर्म होता है बैचलर आर्ट्स ऑफ ऑनर्स पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पर देखेंगे तो TNB कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास BN कॉलेज का टीआर है। तो BN कॉलेज वाला काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है तो मैं इसे ही आपको समझा देता हूँ बता के। आप उस कॉलेज का भी चाहें तो आप देख सकते हैं। और भी दूसरा कॉलेज का भी टीआर आ गया है। आप जाएँ तो अपने यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में जाके देख पाएंगे टीआर, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2022-2024 आप यहाँ पर देख सकते हैं। BN कॉलेज भागलपुर का ये टीआर है। एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2024 में हुआ था ये एग्ज़ाम। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसे किस प्रकार से देखना है। तो इसे कुछ बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया गया है। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे ध्यानपूर्वक देख पाएंगे। ये सीरियल नंबर आपका रहेगा 55 56 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पे 55 56 57 58 दिखा रहा है। यहाँ पे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यानी ऊपर वाले बॉक्स में ये रोल नंबर है, इसके नीचे वाले बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी तरह 56 नंबर स्टूडेंट का ऊपर रोल नंबर है, उसके नीचे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर यहाँ पे नेम लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि इसका नाम है लूसी कुमारी तो लूसी कुमारी नाम है। फिर MD आसिफ तो ये नाम लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद सब यहाँ देखना अनिवार्य हो जाता है। इस जो बॉक्स में है पार्ट 1 का रिजल्ट है ऑनर्स पार्ट 1, केवल ऑनर्स पार्ट 1 है, ठीक है। इस बॉक्स में जो रिजल्ट रहेगा ऑनर्स पार्ट 2, इस बॉक्स में रहेगा ऑनर्स पार्ट 3, ओके। उसके बाद ऑनर्स का टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे जैसे 470 लिखा हुआ है। उसके बाद GX का मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 68 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 1 का सब्सिडरी 1, सब्सिडरी का मार्क्स का नीचे मेंशन रहेगा, उसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग मेंशन रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 देख पाएंगे, यहाँ पे पार्ट 2 का सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 का मेंशन रहेगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का अलग अलग मेंशन रहेगा। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट जिसका कि हिंदी इंग्लिश होता है तो पार्ट 1 का भी कंपलसरी सब्जेक्ट मेंशन रहेगा हिंदी इंग्लिश, जिसका होगा हिंदी तो केवल हिंदी रहेगा। पार्ट 2 का भी मेंशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल मार्क्स रहेगा कि 1500 नंबर में आपका कितना ऑब्टेन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क रहेगा रिजल्ट की सेकंड क्लास आया है, फर्स्ट क्लास आया है, NC2 का मतलब आगे हम आपको समझाने वाले हैं। तो मोटा मोटी देख ली इसमें देखना क्या है। मैं शुरू में ये बोल रहा था कि पार्ट 1 के ऑनर्स में सपोर्टेड कि 62 नंबर 56 नंबर ये पार्ट 3 का टीआर में लिखा हुआ है ना, तो आप पार्ट 1 का अपना मार्कशीट निकाल कर देखेंगे कि सही में उसमें पेपर 1 में 62 नंबर 56 नंबर है या कुछ और है। बहुत सारे छात्र का होता है क्या है वहाँ पर नंबर कुछ और है, यहाँ का टीआर में मेंशन कुछ और कर दिया गया है। इसी वजह से जो पार्ट 3 का मार्कशीट आता है उसमें गलत मार्क्स आ जाता है, जिससे छात्र छात्राएँ परेशान हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का समझा देता हूँ जो कि यहाँ पे पास किए हैं और उसके बाद एक स्टूडेंट को मैं समझा दूंगा जो कि फेल किए हैं। उसके बाद आप सभी इसी प्रकार से अपना देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 55 नंबर का समझाने का प्रयास करता हूँ, जिनका नाम है लूसी कुमारी। यहाँ पे इनका रोल नंबर है, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अब इनका हम लोग ऑनर्स पार्ट 1 का रिजल्ट देखते हैं। ऑनर्स पार्ट 1 का रिजल्ट देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस। तो ऑनर्स पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का बात करें तो पेपर 1 में इनका 62 नंबर है। वहीं पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में जो है इनका 56 नंबर है। प्रैक्टिकल का बात करें तो इनका प्रैक्टिकल नहीं था, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता। ओवरऑल का बात करें यहाँ पे तो 56 में 62 जोड़ दीजिए तो 118 नंबर इन्हें पार्ट 1 में प्राप्त हुआ था, जो कि फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा सा कम रह गया था।
यही बात करते हैं ऑनर्स पार्ट 2 का। तो ऑनर्स पार्ट 2 में पेपर थर्ड होता है, पेपर थर्ड में इनका 49 नंबर था, और पेपर 4 होता है तो पेपर 4 में इनका 50 नंबर था। ठीक है, पेपर 4 में इनका 50 नंबर था। पॉलिटिकल साइंस से प्रैक्टिकल होता नहीं है तो ये बॉक्स दोनों खाली रह गए हैं। जिस पे प्रैक्टिकल होता है, जैसे ज्योग्राफी होता है, तो इस बॉक्स में भी नंबर भरे जाएंगे प्रैक्टिकल के, यहाँ पे भी भरे जाएंगे। तो पार्ट 2 में इनका पेपर 1 पेपर 3 4 मिला के ओनली 99 मार्क्स आया था। ठीक है, उसी प्रकार आप पार्ट 3 का ऑनर्स का रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 3 यहाँ ऑनर्स है, इनमें पेपर 5 मार्क्स है 62 का, पेपर 6 में 66 नंबर आया था, और पेपर 7 में 62 मार्क्स आया था, और पेपर 8 में 63 मार्क्स आया था। यहाँ प्रैक्टिकल लिखा है, किसी किसी का पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है उसका पेपर 8 फुल्ली प्रैक्टिकल ही रहता है। पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल होता नहीं है तो प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। तो पेपर 5 में 62 आया था, पेपर 6 में 66 आया था, पेपर 7 में 62 आया था, पेपर 8 में 63 आया था। इस प्रकार से टोटल जोड़ के इनका पार्ट थर्ड में ऑनर्स में केवल 253 मार्क्स प्राप्त हुआ था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ग्रांड टोटल ऑनर्स का बात करें तो ऑनर्स में कितना मार्क्स आया था, तो 118 में 99 जोड़ दीजिए और 99 में 253 जोड़ दीजिए, तो 470 मार्क्स इनका आ गया टोटल ऑनर्स में। अगर इनका 470 की जगह 480 रहते तो ये फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाती, लेकिन 480 नहीं है, इसी कारण से इन्हें सेकेंड क्लास दिया होगा और ये सेकेंड डिवीज़न से पास किए। ठीक है, उसके बाद जीएस का नंबर यहाँ पे बता दिया गया है कि जीएस में 61 मार्क इनका, यानी कि 68 नंबर इन्होंने जीएस में प्राप्त किया, जो कि पार्ट थर्ड के एग्जाम के लास्ट दिन होता है। अब इनका कंपलसरी और सब्सिडी देख लीजिए। तो पार्ट 1 में सब्सिडी 1 में इनका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। सब्सिडी 1 में थ्योरी की बात करी जाए तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री में 60 नंबर इनको आया है थ्योरी में, और हिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसके कारण से यहाँ खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, वहीं सब्सिडी 2 का बात करें तो सब्सिडी 2 में इनका फिलोसफी था, फिलोसफी में इनको 56 नंबर आया है थ्योरी में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार पार्ट 2 का बात करें तो पार्ट 2 का सब्सिडी 1 में इनके थ्योरी में 56 नंबर आया था, जो कि हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए खाली छोड़ दिया गया है। सब्सिडी 2 का बात करें तो फिलोसफी है, जिनमें इनका 60 नंबर आया थ्योरी में, प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट का बात करते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट का बात करें तो कंपलसरी इनका आरबी हिंदी एंड नॉन इंग्लिश हिंदी में इनका 57 मार्क्स आया है, और एमबी इंग्लिश जो 50 मार्क्स का होता है वो इनका नहीं था, केवल कि आरबी हिंदी ही 100 मार्क्स का था, जिसमें कि इनका 57 नंबर आया हुआ था। वहीं पार्ट 2 में आरबी हिंदी में इनका 57 नंबर आया हुआ था, दोनों में ये पास कर गए थे। एमबी इनका नहीं है, इसीलिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया था। ग्रांड टोटल बात करें तो 1500 में इन्होंने 884 मार्क्स ही गेन कर पाए हैं, और इस प्रकार से इनका रिजल्ट मार्क्स का बात करें तो ये सेकेंड डिवीज़न पास कर पाई है। तो ये हो गया सेकेंड डिवीज़न। बाकी जिनका अच्छा खासा मार्क्स आया होगा उनको फर्स्ट डिवीज़न दिया गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि NC2 क्या है, NC1 क्या। देखिए यहाँ पे NC2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे NC1 दिखाई दे रहा होगा। तो NC2 NC1 जिसका भी NC2 क्लियर है ना, वो छात्र अभी पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम चल रहा है 22 से 25 वाला का, उसके साथ एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। NC2 का मतलब होगा नोट क्लियर पार्ट 2, NC1 रहेगा तो उसका मतलब होगा नोट क्लियर पार्ट 1। तो यहाँ पे NC2 है मतलब नोट क्लियर पार्ट 1, आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं है। मानते हैं कि आप पार्ट 2 का एग्जाम अभी 22 से 25 वाले सेशन का जो एग्ज़ाम चल रहा है इसके साथ आप दे रहे होंगे। अगर आपका सब्सिडी छूटा होगा तो सब्सिडी का एग्जाम दे रहे होंगे, सब्सिडी में प्रमोट हुए होंगे तो, या फिर ऑनर्स में प्रमोट हुए होंगे तो ऑनर्स का एग्जाम दे चुके होंगे पार्ट 2 का, क्योंकि ऑनर्स का एग्जाम हो चुका है। तो इनका देख लेते हैं कि ये जो है ये प्रमोट हुए तो हुए कैसे। ठीक है, जो NC2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 745 नंबर वाले छात्र, इनका ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इनका रोल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, इनका नाम है MD आसिफ, कोई बात नहीं। इनका भी ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है। अब बात करते हैं पेपर 1 में। तो पार्ट 1 में पेपर 1 में इनका है 48 मार्क्स, पेपर 2 में आया है 62 मार्क्स, ओवरऑल आया है 110 मार्क्स। तो यहाँ पे तो इन्होंने आराम से पास कर गया, यानी ये ऑनर्स में फेल पार्ट 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्ट 2 का बात करते हैं तो पार्ट 2 में इनका पेपर थर्ड में है 49 मार्क्स, पेपर 4 में आया है 58 मार्क्स, और ओवरऑल 107 मार्क्स आया है, जिसके कारण कि ये पार्ट 2 में भी पास कर जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पेपर पार्ट थर्ड में जो कि पेपर 3, 4, 5 पेपर 5, 6, 7, 8 है। तो पार्ट थर्ड में इनका पेपर 5 में 54 नंबर आया है, पेपर 6 में 46 नंबर आया है, पेपर 7 में 53 नंबर आया है, पेपर 8 में 48 नंबर आया है, ओवरऑल 201 मार्क आया है, और ये यहाँ भी पास कर जा रहे हैं। और बात किया जाए कि ग्रांड टोटल ऑनर्स में, तो ऑनर्स में इनका 418 नंबर आया है, और GS पेपर में इनका 62 नंबर आया है। तो यहाँ तक तो ये ठीक ही है। तो फिर इन्हें फेल कहाँ किया गया है, यानी फिर ये किसके कारण से ये NC2 लगा है वो देख लेते हैं। अब आगे इनका पार्ट 1 का सब्सिडी। पार्ट 1 के सब्सिडी में इनको 46 नंबर दिया गया है, जो कि हिस्ट्री है, उसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो प्रैक्टिकल की जगह खाली छोड़ा गया है, बाकी 40 नंबर दिया गया है, तो पास ही हैं। सब्सिडी 2 का बात किया जाए तो इनको दिया गया है यहाँ पर 35 नंबर,
35 नंबर दिया गया है सब्सिडी 2 में, जबकि पास करने के लिए इन्हें चाहिए था 33 नंबर। तो ठीक है, यहाँ पे भी पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनर्स में पास करने के लिए 45 नंबर चाहिए होता है, सब्सिडी में पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए होता है, तो यहाँ भी पास ही है। पार्ट 2 का अगर सब्सिडी का बात करें तो पार्ट 2 में सब्सिडी 1 में इन्हें मिला है 62 नंबर, जो कि ठीक है। पार्ट 2 का अगर सब्सिडी 2 का बात करें, पार्ट 2 में सब्सिडी 2 का, तो पार्ट 2 में सब्सिडी 2, ओहो यही फॉल्ट है ना, यहाँ पे अब्सेंट दिखा दिया है। इन्होंने एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया है। अब जानबूझ के अब्सेंट यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है या फिर इन्होंने अब्सेंट किया, अब्सेंट होने के कारण इन्हें 0 मार्क्स दे दिया गया है। तो ये पार्ट 2 के सब्सिडी 2 पेपर में अब्सेंट होने के कारण यहाँ पर इन्हें NC2 दिखाई दे रहा है कि नोट क्लियर पार्ट 2। नोट क्लियर पार्ट 2 अगर पार्ट 2 दिखाई दे रहा है तो पार्ट 2 में ही आपका रिजल्ट गड़बड़ है, आपको पार्ट 1 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इनका पार्ट 2 में सब्सिडी 2 में अब्सेंट दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से इनका NC2 लिखा हुआ है और बाकी इनका सब्सिडी वगैरह भी क्लियर है। तो समझ में आ गया कहाँ फॉल्ट है। जैसे कि इन नीचे रिजल्ट में यहाँ भी NC2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी देखिए अब्सेंट दिखाई दे रहा है, इनका भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एब्सेंट है। तो इस प्रकार से जो भी छात्र छात्राएँ पार्ट 2 में एब्सेंट हो गए उनका NC2 दिखाएगा, या फिर जो पासिंग मार्क्स रखा गया है उस सब्जेक्ट में उतना नंबर नहीं ला पाए होंगे तभी उन्हें एब्सेंट दिखाया गया होगा। ये TNB कॉलेज का रिजल्ट है। TNB कॉलेज में कहीं मुझे NC1 NC2 दिखा नहीं, हालांकि बहुत सारे TR आए होंगे, TR के PDF भी आए होंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे TR का इमेज शेयर किए जा चुके हैं। नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाएँ, वहाँ पे सर्च करने पे आपको टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिल जाएगा। आई होप कि ये रिजल्ट TR में किस प्रकार से देखना है, देखने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई है। अब बहुत सारे छात्र छात्राएँ जिनका कि NC2 है भी नहीं, NC1 है भी नहीं, मतलब हुआ था बट उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम दे के पास कर गया है, उसके बाद भी इनका NC2 आ गया है या NC1 आ गया है, या उन्होंने एग्ज़ाम दिया था फिर भी गलती से अब्सेंट करके NC2 NC1 कर दिया गया है। तो जो जेन्युइनली NC2 NC1 है, जो रियल में फेल हो गए हैं या एग्ज़ाम नहीं दी, उनका तो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे छात्र ये पार्ट 1 क्लियर कर लेते हैं, बाद में एग्ज़ाम देकर पार्ट 2 भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद भी NC2 NC1 आ जाता है। तो उसकी सुधार करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो NC1 है NC2 है इसे किस प्रकार से आप ठीक करा पाएंगे, सही करा पाएंगे। और इसके साथ ही अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस रिजल्ट से नाखुश हैं, जो यूनिवर्सिटी में चैलेंज कराई जाती है, जो कि कॉपी रीचेकिंग और रिवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है, आप किस प्रकार से कॉपी रीचेकिंग और रिवोल्यूशन करा सकते हैं, उसी के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। जो इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो अपना कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हैं।